बुलडोजर लेकर आएगा, जैसा कि मुजफ्फर बाबू ने कहा, एक बुलडोजर पर चढ़कर भी अब भाषण देने लगा। पहले तो छोटा मोटा गाड़ी में देते थे, लेकिन अब साहब बुलडोजर में, अभिये से बुलडोजर देखने लगलो। बताओ बप्पा रे बप्पा, अभिये से बुलडोजर देखे हुए बाबू, हमने तो डरपोक लोग लगियो भैया, झारखंड के लोग, इसने कमजोर लोग खवातीन, झाड़ में रहे वाला, जंगल में रहे वाला, हमने बुलडोजर के हमारा मनाया जाना यो दादा, लेकिन कोई अभिये से बुलडोजर देखे भी तो हमने तौर से माफी मांगे दादा, एकदम माफ कर। लेकिन बताइए, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को हम लोगों ने तैयार किया था कि नहीं साथियों? कई गांव के लोग हमारे साथ हैं और मुझे तकलीफ लगता है कि मैंने जिस घर को तैयार किया उस घर में मुझे वंचित कर दिया गया। बताइए हमारा अपराध क्या था? हमारा अपराध यह था कि मुझे पार्टी के द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई थी उस जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए मैं संथाल के दौरे पर गया हुआ था। संथाल के दौरे से वापसी के क्रम में कुछ ऐसा घटना घटा जो आप सब भी जानते हैं, और रिजवान क्रांतिकारी डंके की चोट पर कहता है कि यदि कोई साथ है तो मुझे ला कर दीजिए, राजनीति के क्षेत्र से अभी मैं त्याग पत्र दे दूंगा, जीवन में राजनीति नहीं करूंगा। लेकिन हमारा अपराध ये था कि मैं एक अल्पसंख्यक का बेटा था, एक मुस्लिम घराने का बेटा था। इन लोगों के आंख में सुहाने नहीं लगा, ये लोग नहीं चाहते थे कि आपके कौम से कोई बेटा झारखंड के लिए रहनुमाई करे। इसका नियत बता दिया, मेरे पक्ष में एक बयान इन्होंने नहीं दिया, एक बयान नहीं दिया जी। आप जितने भी मीडिया के बंधु हैं, जितने भी सोशल मीडिया में मेरे बातों को समझा रहे, मैं तो बड़ा आदर सम्मान करता था साहब का, मैं आज भी उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मलाल इस बात की रह गई, अफसोस इस बात का रह गया कि मुझे नजरअंदाज कर दिया गया। नजरअंदाज यह कर दिया गया कि मैं जिस क्षेत्र से था उस क्षेत्र से हटाकर दूसरे क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए भेज दे गया। अब बताइए 10 दिन में मैं क्या कर दूंगा वहां पर भाई? कोई मेरे पास जादू की छड़ी ऐसे नहीं है ना कि मैं गांडे में ऐसे घुमाऊं और पूरा वातावरण रिजवानमय हो जाएगा। ऐसा कोई झाड़ू है क्या? ऐसा कोई छड़ी है क्या? नहीं है ऐसा छड़ी। ये साहब को पता था कि ये वहां पर जाएगा, चुनाव लड़ेगा, जमानत खत्म हो जाएगा, ये हारेगा, राजनीतिक इनका डेट हो जाएगा, अपना राजनीतिक बेहतर करेगा, हमारा राजनीतिक डेट करेगा, रिजवान इसको स्वीकार नहीं करेगा। रिजवान ने साफ साफ कहा था कि रिजवान को नेता नहीं बनना है, अपनी माटी को सुरक्षित करना है, ये तैयारी हमारी। अब बताइए, जब हमारे लोग उनके पास गया, हमारे लोगों ने कहा, मेरे पास कई एक साक्ष्य है, मेरे लोगों ने कहा कि दादा उनको टिकट दे दीजिए। बताइए, अब हम टिकट मांग रहे हैं तो हमारे लोगों को बोला जा रहा है कि उनको टिकट दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। बताइए, इतना दिन हम लोगों का गिर गया, एक अल्पसंख्यक का बेटा, एक मुसलमान का बेटा, जिसने आंदोलन को सींचा, जिसने तैयार किया, आप उसको वंचित कर रहे, उनको इतना झेला रहे हैं, इतना परेशानी, और हमारे लोगों को बोल दे रहा उनको टिकट दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। हम कहे प्रणाम करते हैं श्रीमान, 10 बार प्रणाम करते हैं, आप रहिए बीच में। मैंने तो स्वीकार कर लिया था, मीडिया के बंधु सवाल करेंगे, मेरे लाइव जो देख रहा होगा, आप तमाम लोगों का लाइव चल रहा होगा, लोग कहेंगे कि आपने लिया क्यों टिकट? भाई मैं टिकट इसलिए लिया कि आप हमारा मदद करेंगे, हर तरह से तन मन धन से मदद करेंगे। हमने अपने नामांकन में केंद्रीय पदाधिकारियों को निमंत्रण दिया था, कोई नहीं गया। बगल में जाकर गिरिडीह में शामिल हो गया हमारे खान साहब, लेकिन हमारे तक पहुंच नहीं पाए। दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा? मैं फोन करता रह गया, अंतिम समय तक मैं फोन किया केंद्रीय अध्यक्ष को, फोन नहीं उठाया, दिल दुखा। हमने कहा कि ठीक है, हेमंत जी का फोन आया रात में, मैं रात में गया, सीएम साहब से मिला, सीएम साहब ने मानो सम्मान के साथ में, आदर और सम्मान के साथ में कहा कि पूरे जिम्मेदारियों को आप निभाइए, पूरे अकलियत को जगाइए, आदिवासी दलित समाज के बीच में जाइए, झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार, इंडिया गठबंधन का परिवार आपके साथ कदम से कदम ताल करके चलेगा, आपका मदद करेगा, जाइए आप।
आज आपके आशीर्वाद से, आपके दुआ से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मैं शामिल होता हूं। कल राहुल गांधी जी का कार्यक्रम है, आपका बेटा रिजवान क्रांतिकारी उनके कार्यक्रम में शामिल होगा। ये आप लोगों की दुआ है। नए नए लोग आएंगे, उनसे पूछिएगा कि चलो एक क्षण के लिए मैंने माना कि आप भीड़ दिखाकर इस संकेत तो देते हैं कि आने वाला सरकार हमारा होगा। उनसे पूछिएगा कि बताइए श्रीमान कि आपका इंजन का नाम क्या है। आप उनसे पूछिएगा कि बताओ नेताजी, हम सब आपके साथ चलेंगे, लेकिन आपका इंजन क्या रहेगा बताइए। उनसे कहिएगा कि हमने बोगियों को खड़ा कर दिया, लेकिन आपका इंजन भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर वाला इंजन होगा क्या? वो नहीं बोलेगा, वो चुप हो जाएगा। वो कहते हैं कि बड़ी बड़ी पार्टियों से हमारा ऑफर आता है जी, लेकिन मुझे सुनने में आया है कि विश्व शर्मा कौन है, हेमंता जी से भी उन्होंने बैठा बातचीत किया और सारे जगहों पर गया। जहां बात बना रहा नहीं बना नहीं मालूम, लेकिन पता ये चलता है कि सुनने में ये आया है कि बी चल रहा है इन लोगों का। बी प्लस बी मन बी मने बी टू बी, यानी बी मने बुझ। बुझलक ना, बुझ गलक ने बी मने बी टीम। मुझे पारली चचा, अरे बूझ खाली हासे सुनाए बतो ने। बी मने बीजेपी की बी टीम। सुनने में ये भी आ रहा है, जो रहता है खुल्लम खुल्ला वो कहते हैं कि मैं फला पार्टी में जाऊंगा सरकार बनने के बाद, लेकिन ये चुप रहते हैं। तो इस बार सुनने में आया है साहब एलईडी से प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि अब राजनीतिक में आप हैं तो भाई आपने मुझे कह दिया गद्दार, आपने कह दिया कि हमने अल्पसंख्यकों को 5 सीट दिया, कहा था ना। तो भैया अल्पसंख्यक लोग बौका बौका का दे दीजिएगा कोका कोका को, तो वो गिनती होगा क्या? आए दाचा आप सब गोरखिया गिलन के दे दबी, जरा राजनीति के रौ न बुझा है तो अगले के गिनती दबक नहीं की। जो राजनीतिक में नहीं, जो काम धंधा कर रहे हैं उन लोगों को आप दे दीजिएगा टिकट और बोलिएगा मुड़ी गिना दीजिएगा, देखिए एगो ही है एगो ही है एगो ही है। अल्पसंख्यक को हमने सम्मान दिया। भैया जो लड़ने वाला योद्धा है जी, जो लड़ाई लड़ता है, जो अपने अकलियत की बात को करता है, अपने वर्ग की बात को मुखरता के साथ में, प्रखरता के साथ में अपने दमदार तरीके से अपने बात को रखता है, जिनको समाज ने स्वीकारा है, जिसने अल्पसंख्यक समाज ने जिसको स्वीकारा है, आप उनको ताकतवर सीट से देते तब आपको मानता कि आप लीडर हैं, आप नेता हैं, आप अल्पसंख्यक समाज का बेटा तो करते हैं। लेकिन आपने टुंडी को अदला बदली कर लिया, डुमरी वालों को टुंडी भेज दिया और टुंडी वालों को डुमरी भेज दिया। भैया मैंने अपना आवेदन टुंडी से दिया था, मैंने अपना आवेदन बोकारो से दिया था। आपने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग गांडे में बहुत है, तो आपको समझना चाहिए था साहब कि बोकारो में भी 70,000 मुसलमान मतदाता हैं। आप बोकारो से मुझे टिकट दे देते, सारा समाज हमारा खुश हो जाता। होता कि नहीं चाचा? लेकिन आपने दिया नहीं, आपने ठग लिया। तो आपके तस्वीर को लोगों ने साफ कर दिया है। भीड़ दिखाने से कुछ नहीं होता है।